तो भैया काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप रहा था ये. दिस वाज वन आफ्टर लॉकडाउन पीरियड एंड इट हैड इट ऑल फ्रॉम द प्रीमियर लॉन्च एक्सपीरियंस टू द रश ऑफ मिसिंग अ फ्लाइट, फ्रॉम द ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट टू द फन एक्टिविटीज़ वी हैड. भाई अल्टीमेट एक्सपीरियंस था ये. बट फिलहाल चलते हैं दिल्ली, देखते हैं कैसा रहा सफ़र. सो सिट बैक, पॉपकॉर्न है तो ले आओ एंड एन्जॉय. Running out for love, you were there with open arms when I thought love was a lost art. When I thought love was a lost art. Empty heart. चलो निकलें. ऐसे ही रख दिया. So what's up everyone, I hope you're doing absolutely fine and just waiting for the cab. Really excited about this particular vlog because बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत कुछ प्लान करा हुआ है. And airport पहुँच के I'll be showing you all the safety procedures taken by the government there. And जितना सुना है 2 घंटे पहले चेक इन के लिए उन्होंने बोला है. Try to show you as much as possible क्योंकि काफ़ी लोग ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं. So if you are planning you will be able to watch what all procedures are being taken on Delhi airport. So stay tuned and keep watching. Yeah, just standing over here. Just want to check whether this card is valid for the. So we are finally sitting in the premier lounge of the airport and कुछ प्लान था नहीं यहाँ पे आके बैठने का, but we thought चलो थोड़ा अमीर फीलिंग ले लेते हैं. And me and my mama sitting here, dad is downstairs. So फटाफट यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे and काफ़ी अच्छा रिच माहौल है यहाँ पे. तो we'll be rushing towards the flight. 15-20 मिनट्स में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी. ब्रेकफास्ट यहाँ पड़ा है, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है. सैंड ड्यून्स पे जो उनका टेंट है कंट्री साइड नाम उनका. एंड बीच में सिटी में एक जगह लंच के लिए रुकना है. सो वी टुक अ टैक्सी एंड लंच के लिए जा रहे हैं. द होटल्स नेम इज़ हेलसिंकी. आई नो थोड़ा कट एंड रन टाइप ऑफ व्लॉग बन रही है अभी तक. बहुत ही ज़्यादा मेसअप हो गया था लास्ट मोमेंट पे. वी वर हैविंग अ ब्रेकफास्ट एंड 2 फ्लोर्स ऊपर एंड नीचे एस्केलेटर से नीचे. एंड वी वर द लास्ट पैसेंजर्स टू बोर्ड द फ्लाइट. वी हैड नो क्लू कि वो इतनी जल्दी टेक ऑफ कर लेगी. द टाइम वॉज आउट 10:55. गॉट अ कॉल अराउंड 10:20. रूफटॉप रेस्टोरेंट है, बहुत सुंदर बना हुआ है. थोड़ी सी लाइट कम है इसलिए मैं आपको इतना क्लियरली नहीं दिखा नहीं पा रहा. दिस बेसिकली अ होटल एज वेल, बट इनके रूफटॉप रेस्टोरेंट की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी. एंड दीज आर द काइंड ऑफ रूम्स. कल हम जब डेजर्ट से वापस आएंगे तो ऐसे ही एक जगह पे रुक रहे हैं, बट इट्स वेरी फेमस एज इट्स इनसाइड द फोर्ट. सो दिस इज द प्लेस वे वी हैविंग द लंच. एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है. इट्स लाइक दिल्ली में जो जून जुलाई या मई के टाइम में जो पीक गर्मी होती है. एंड वन मोर थिंग बिफोर आई गो हैव माई लंच, टैक्सी के रेट बहुत ज़्यादा हैं एंड यहाँ पे बार्गेन आप नहीं कर सकते हैं. फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सैंड ड्यून्स वेयर वी आर गोइंग एंड बीच में एक स्टॉप का इट टुक अराउंड 2100 रुपीज़. नहीं मतलब जब मैं चेक इन के लिए बैग देने गया तो वहाँ पे चेक इन बैग को वो खुद ही लगा रहे थे. मैंने कहा फिर हमें क्यों प्रिंट करने के लिए दिया. और बोर्डिंग जब अलग से करवाई है तो आई थॉट कि वहाँ पे ऐसा नहीं सिस्टम होगा क्योंकि ताकि क्राउडेड ना हो. मुझे लगता है क्राउडेड होगा नहीं क्योंकि जब वो लगवा रहे हैं. मैंने कुछ बोला नहीं, उसने फटाफट. टाइम था हमारे पास, बहुत टाइम था हमारे पास, है ना. कॉफ़ी फेंकी मैं भी रास्ते भागते भागते. फाइनली हियर एंड ये है पूरा डेजर्ट का सीन. एंड द रिजॉर्ट विच वी आर स्टेइंग इज़ द कंट्री साइड रिजॉर्ट. काफ़ी प्लेन रास्ता था, बीच में थोड़ा सा कच्ची सड़क आती है. एंड इट्स टोटली इन डेजर्ट. यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं आ रहा था, बहुत बुरा कनेक्शन आ रहा था. सो अपेरेंटली दिस इज़ द छोटा सा प्यारा सा रूम. एंड सैडली एसी नहीं है यहाँ पे. मुझे लग रहा था एसी होगा बट एसी टेंट नहीं है ये वाला. देयर इज़ ओनली 1 फैन. तो देखते हैं रात को होपफुली थोड़ा ठंडा हो जाएगा. चला रहा हूँ. यहाँ पे स्विच ऑन है सारे, लेकिन यार वहाँ से ऑन करेंगे. पता है मैं कैसा फील हो रहा है. याद है बहुत पहले जब लाइट जाती थी और आप हाथ से पंखा चलाते थे ऐसे करके. मैं निकलूँ कहाँ से. तो भाई देखो हवा तो चल रही है बाहर, धूप कड़क निकली हुई है. camel ride, jeep ride, ATV quad bike and parasailing. So camel and jeep jeep safari will be included in your package. Camel तो definitely होगा, jeep depends on which place you are staying. अगर आप countryside में रुकते हैं तो jeep safari included है इसमें.
सो फाइनली चेंज द क्लोथ्स एंड बाल सेट किए थे, बट कोई फ़ायदा नहीं है बाल सेट करने का, क्योंकि एज यूजुअल बाल सब हवा से तबाह हो जाते हैं। फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे एंड उसके बाद वील बी ऑफ टू फाइनली द जीप सफारी। अब यही हमारा पूरी आइटनरी रहेगी। इट विल बी जीप सफारी, आफ्टर दैट विल बी अ पैरासेलिंग एंड ATV क्वाड बाइक। हैव नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम तो आप फोटोज़ मिस कर देंगे, सो प्लीज़ डू फॉलो इफ़ यू हैव नॉट। अनुराग कुमार म्यूजिक यहाँ पे आ रहा होगा। मी बीइंग द वन फियरफुल ऑफ द हाइट्स, पैरासेलिंग में बहुत ज़्यादा आइल से हालत ख़राब होने वाली है। मुझे याद नहीं मैं कहाँ गया था, बट मैंने वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करी थी। लकीली ट्रेन तो वहाँ पे मौका नहीं मिला, बट यहाँ पे ऑल दो छोटी सी है एंड इट्स वेरी सेफ। दे विल बी टाइंग मी टू द जीप एंड जीप स्लोली मूव करेगी एंड आई विल बी इन द हाइट। बट वो ये ना कि हाइट का फियर है, तो बंधा हुआ हूँ या ना बंधा हुआ हूँ डर लगता ही है। सो बट आई डेफिनेटली डू इट, आई डेफिनेटली ट्राई टू शूट इट। बाकी है, लेट्स हॉप इन एंड आई शो द राइड। How will I survive? जिंदगी क्या हो रहा है? अरे भाई अरे भाई। So finally in the desert of भाई साहब जीप में हालत खराब हो गई चला के, और पूरी रेत बालों में, मुंह के अंदर, आँख में, पूरे कपड़े रेत हो चुके हैं। बट इट वॉज टोटली फन एंड बनता था यहाँ पे आना। अरे बहुत सुंदर है। आई हैव नेवर बीन टू अ डेजर्ट बिफोर एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी मैन, लुक एट द ब्यूटी। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आई एम सीइंग 1 or 2 guys पैरासेलिंग देयर, तो पैरासेलिंग शायद पॉसिबल हो पाए। और यहाँ पे फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। मैं अपनी थोड़ी सी रील्स शूट करूँगा, अपनी थोड़ी सी वीडियो शूट करूँगा एंड देन वील मूव ऑन अहेड। You have no answers. I don't know without you. How will I survive? Alone. सो पैरासेलिंग एंड ATV क्वाड बाइक के स्पॉट पे आ गए हैं। सैंड ड्यून से थोड़ा सा आगे जाकर है, मतलब जीप पे 2 मिनट लगे आने में यहाँ पे। तो वी आर डूइंग द ATV क्वाड बाइक। मम्मी पीछे बैठी हैं तो मम्मी व्लॉग बनाएगी एंड क्योंकि मुझसे नहीं बन पाएगी, मैं चला रहा हूँ ये, तो जितना पॉसिबल हो पाया आई ट्राई कि मम्मी को ना गिराऊँ। ठीक है, धीरे धीरे टपोरी लगी हुई है सामने से। कहाँ तक जाऊँ? बड़ा पौधा दिख रहा है बड़ा। हाँ यहाँ से घुमा के ये रोड आ रही है ना, हाँ। इधर वापिस आना। ठीक है, कोई गियर वेयर नहीं है ना? नहीं, धीरे धीरे जाना। हाँ, धीरे धीरे जाना। A few moments later. कुछ नहीं बोला, पौधा बोला था ना। ओ पटाखा बजा, बंदा कहाँ गया? अब आइए ग्रिप। अरे कहाँ से चला रहे हो? ओ भाई साहब, ATV क्वाड बाइक में बहुत मजा आया। हाँ, मैं उसने बोला ही उस पौधे तक लेके जा, मैं तो और आगे ले जाता, फिर वो मेरे को तो फिर बोलेंगे, फिर रेट बढ़ा देगा अपना उन मुताबिक। सनसेट होने वाला है एंड पैरासेलिंग का टाइम है। दे आर सजेस्टिंग नॉट टू टेक द कैमरा अप इन द एयर। मैंने काफ़ी व्लॉगर्स को देखा है जाते हुए, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर सेइंग, मे बी आज विंड ज़्यादा है इसीलिए। बहुत मज़ा आया। आई विश मैं आपको ऊपर से पैरासेलिंग का व्यू दिखा पाता, बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छा था। माय फादर आल्सो डिड इट जस्ट राइट नाउ, उनको भी बहुत मज़ा आया। 3 एक्टिविटीज़ आज कर ली हैं। द डेजर्ट सफारी जो जीप पे थी, द क्वाड बाइक एंड द पैरासेलिंग। मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब व्हाट इट वाज। बहुत मज़ा आया एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दैट डिड ATV क्वाड बाइक विद माय मॉम एंड डिड पैरासेलिंग विद माय फादर। सो मतलब अलग एक्सपीरियंस था। We started बालों पे बाई चांस हाथ फेरा मैंने भी, जीप पे बैठे इन बालों का बुरा हाल है। मतलब मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी रहते बालों में। काफ़ी सुंदर लग रहा है शाम के टाइम पे। मतलब मेरा वही था उस टाइम दोपहर को कहने का कि दोपहर को इतना ज़्यादा लेट नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। लोग टेंड टू स्टे इन देयर टेंट्स एंड और रिजॉर्ट्स जहाँ भी रुके हुए। थिंग हैपेंड ड्यूरिंग पैरासेलिंग। बाय द वे वी आर गोइंग टू द सो कॉल्ड म्यूजिक एंड जो भी इनका है यहाँ पे
बहुत भूख लगी हुई है तो थोड़े से स्नैक्स भी ले लेंगे. दिस वॉज द पाथ विच इज़ लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल. करते करते एक्चुअली हुआ क्या, द जीप से ट्राई होता है पैरासेलिंग के टाइम पे, तो जीप वेंट अहेड एंड दे वर स्टिल टाइंग द रोप टू माई हैंड एंड एवरीथिंग, द हार्नेस ऑल. सो यहाँ हल्का सा आई डोंट नो भी दिख रहा होगा कि नहीं, तो रोप घिस गए हाथ पे एंड पूरा उस टाइम निशान पड़ गया. एक्साइटमेंट के मारे मेरे को जलन फील नहीं हुई एंड आई वाज इन द एयर, आई वाज एंजॉयिंग. अभी जब रूम में आया हल्का सा मैंने उस पर सैनिटाइजर डाला एंड भाई गॉड जो जलन हुई है इस पर. लेट्स गो टू द म्यूजिकल इवेंट. रूम में थे तो सुना था मैंने थोड़े पुराने गाने बज रहे थे, थोड़े सूफी सॉन्ग्स बज रहे थे, तो आई थिंक दे विल बी मिक्सिंग ओल्ड बॉलीवुड एंड सूफी सॉन्ग्स एंड बीइंग फ्रॉम म्यूजिक बैकग्राउंड मेरी शाम बन जाएगी बॉस. सो लेट्स स्टार्ट द इवनिंग राइट नाउ. तो दैट्स इट फॉर टुडे. कल कंटिन्यू करेंगे वाली ब्लॉग. सुबह सैंड ड्यून जाना है, वहाँ भी वाले फर्स्ट पार्ट एंड करूँगा मैं. सेकंड पार्ट विल बी स्टार्टिंग व्हेन विल गो टू द सिटी. सो मिलता हूँ मैं सुबह लोग. एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. बहुत ही सडन गुड मॉर्निंग है क्योंकि वी आर ऑन अ कैमल एंड कैमल राइड के लिए जा रहे हैं. सुबह लेट हो गए थे उठने में, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया उस टाइम जल्दी में. एंड सनराइज़ का टाइम इज़ अराउंड 7:15 7:20 यहाँ पे, तो थोड़ा सा लेट है बट वी होप वहाँ पे सनराइज़ देखने को मिल जाएगा. इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग. कल रात को भी जब सो रहे थे तो थोड़ा थोड़ा ठंड लगना शुरू हो गई थी. तो वी आर वेयरिंग फुल स्लीव राइट नाउ. अभी कैमरा रखता हूँ क्योंकि हाथ थक जाएगा ऐसे. थोड़ी देर में करता हूँ. एक हाथ छोड़ के सारा, मैं तो यहाँ पे एक हाथ पकड़ नहीं पा रहा ऐसे. मेरे को तो लग रहा भी नहीं ये ऊँट में बैठे हैं. सुबह उठना काफ़ी टफ था एज आई वाज टेलिंग यू. ठंड थी ज़्यादा एंड कल बहुत थके हुए थे तो उठा जा नहीं रहा था. अभी आई बी जस्ट क्लिकिंग सम फोटोग्राफ्स ऑफ माई मदर एंड फादर. थोड़ी सी अपनी भी करवा लूँगा. एंड ये इस रेत में कंपेरेटिवली पैर ज़्यादा धस रहा है जब जहाँ कल गए थे. एंड द लवली लवली कैमल्स, इन पे हम बैठ के आए हैं. एंड इट वॉज फन. इनिशियली डर लग रहा था बट उसके बाद फिर यूज टू हो गया था. अभी मेन होता जब प्रॉब्लम इस पर चढ़ना उतरना होता है तो इट जस्ट बैठता हूँ, जब उठता है वापस तो उसमें थोड़ा सा झटका लगता है. बाकी इट्स ऑल गुड. तो लेट्स क्लिक सम फोटोग्राफ्स एंड देन आई विल सी यू. अभी बस हम जा रहे हैं अपने रूम में वापस एंड रूम में जाके विल बी टेकिंग अ गुड बाथ. ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हैं. इट डिपेंड आप कौन सा सैंड ड्यून कैंप लेते हैं. बट मुझे कंपेरेटिवली यहाँ पे भीड़ कम थी तो वहाँ पे मज़े भी कर लें, यहाँ पे आराम भी हो गया. इसके साथ वाले में क्या ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि कल काफ़ी गाने बजे थे रात को. सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट वाइब्स विद यू एंड व्हाट एक्चुअली यू वांट. मैं यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करने आया था एंड प्लस एक्टिविटीज़ तो वो भी हो गए एंड रात को पीसफुली सो भी गए. आई गेस दिस विल बी द एंड ऑफ द फर्स्ट व्लॉग. अभी बस चेंज करके सिटीज़ आ रहे हैं तो मेरे को दोनों व्लॉग्स मिक्स नहीं करनी है. ट्राइड वेरी वेरी डिफरेंटली दिस टाइम. सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं, स्लो मो शूट करे हैं एंड आई नो कि कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है ट्रैवल वीडियो में सिनेमैटिक शॉट्स लाने में, क्योंकि वो एक मोमेंट निकल गया तो निकल गया. यू कैन नॉट कैप्चर इट अगेन, स्पेशली व्हेन यू आर with wildlife or you are capturing something in nature. Thank you so much for watching this one. I hope you enjoyed it. I hope you loved it. And इसको share करो. Next week next vlog डल जाएगी which will be in the city. And if you're new, do subscribe my channel. I upload music videos as well as vlogs like this. So yeah, I'll see you in the next one. Take care. स्टार्ट हो गया. अच्छा इतनी देर से क्या था फिर भैया? क्या होता है?